हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज क्लास 8th को मैं मेटल नॉन मेटल से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और पीछे भी मैंने एक क्लास दी है मेटल नॉन मेटल पे, तो आप उसको जाके देखें और एक दूसरे को शेयर करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें। ओके, तो अब इसमें क्या है कि सबसे पहले जो है वो एलओआई क्या है, आज मैं बताने वाली हूँ वो टॉपिक एलओआई है, मेटलॉइड है, रिएक्टिविटी सीरीज है। अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं होती, कई दफ़ा विजिबल नहीं हो पाती है तो कैमरे की वजह से, तो क्या है कि मैं उसको रिपीट करती हूँ। सबको जो लिखा है यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले फिर बड़ा करके आप देख सकते हैं। तो एलओआई है, मेटलॉइड है, रिएक्टिविटी सीरीज है, ओस है, नोबल मेटल्स है एंड सम गिव रीजन्स हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो पहले मैं इसको क्लियर करूँगी कि एलओआई क्या है। व्हाट इज़ एलओआई? एलओआई क्या है? एलओआई को हिंदी में मिश्र धातु, हिंदी से ज़्यादा क्लियर हो जाता है, मिश्र धातु कहते हैं। यानी कि दो या दो से ज़्यादा मेटल्स और नॉन मेटल्स के जो वो होते हैं, मिश्रण होते हैं, उनको कहते हैं एलओआई। तो मिक्सचर ऑफ two or more metal is called LOI. Mixture of two or more metal is called LOI. अब LOI का एग्जाम्पल ब्रोंज, कॉपर प्लस स्टील। ब्रोंज नाम सुना होगा, ब्रोंज, ब्रास, एल्निको, स्टेनलेस स्टील, ड्यूरेलेमिन सुना होगा सबने, ये सब नाम है। तो पता नहीं होता कि किस किस चीज़ से मिलके ये बना है, और पेपर में पूछ देता है कि ब्रोंज इज एलओआई एंड ये किस किस चीज़ से मिलके बना है, किस किस मेटल से मिलके बना है बताने को। तो ब्रोंज इक्वल टू कॉपर प्लस स्टील, ब्रास पीतल, ब्रोंज मीन्स कांसा, ब्रास मीन्स पीतल, कॉपर प्लस जिंक से मिलके ब्रास बनता है। स्टील, जो स्टील का बर्तन होता है, स्टील किससे मिलकर आयरन और कार्बन, आयरन Fe लोहा जिसको कहते हैं। अब एलओआई तो क्लियर हो गया कि जब दो या दो से ज़्यादा मेटल्स मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, एलओआई बना देते हैं। और फिर उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी चेंज हो जाती है ना, जब दो या दो से ज़्यादा मिलेंगे तो। अब मेटलॉइड क्या है? मेटलॉइड में पिछली क्लास में बताया था, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। एलिमेंट्स के 3 टाइप्स मैंने बताया, 3 पार्ट्स से मैंने बताया था। और एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि एलिमेंट प्योर सब्सटेंस है जिसका डिवीजन नहीं होता। मेटल, नॉन मेटल, दे आर 118 एलिमेंट्स इन नेचर, और उनमें से क्या है 92 जो है वो मेटल्स हैं, 22 नॉन मेटल्स हैं। मेटलॉइड क्या है? मेटलॉइड वो एलिमेंट है जिनमें मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है। तो अभी मैंने बताया कि एलिमेंट्स के 3 टाइप्स हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। तो मेटल, नॉन मेटल मैंने बताया, आप लोग ध्यान से सुनिए कि 92 मेटल्स हैं, 22 नॉन मेटल्स हैं, टोटल जो इन नेचर है 118 है। तो मेटलॉइड जो है वो क्या है? एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें क्या है, बोथ मेटल एंड नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो वो कौन है? तो उनमें जो है, इसका एग्जाम्पल है सिलिकॉन, सिंबल है SI, आर्सेनिक, सिंबल है AS, जर्मेनियम, गैलियम एक्सेट्रा। ओके, अच्छा आप लोगों को पता होगा, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा रही हूँ कि रूम टेम्परेचर पे जो नॉन मेटल लिक्विड है वो क्या है? रूम टेम्परेचर पे जो नॉन मेटल लिक्विड है वो क्या है? वो ब्रोमीन है। और जो मेटल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है वो क्या है? मरकरी है। ब्रोमीन का सिंबल है Br और मरकरी का सिंबल है Hg। तो मेटलॉइड हो गया। मेटलॉइड की सम एग्जांपल्स ऑफ मेटलॉइड आर सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम और गैलियम एक्सेट्रा। अब आप लोगों ने सुना होगा कि अभी पढ़ा भी होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, और कैसे कैसे किससे कौन रिएक्शन करता है, कैसे कर जाता रिएक्शन होकर क्या बना देता है कोई। तो क्या इसका कारण क्या है? अभी क्वेश्चन भी है कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में आगे रीज़न क्यों डुबो के रखते हैं? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? तो रिएक्टिविटी क्या है समझ में आता ही होगा कि रिएक्शन करने की जिसकी जितनी रेट होती है उसको रिएक्टिविटी कहते हैं मेटल्स की। तो अब ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या है?
ये रिएक्टिविटी सीरीज को हम कैसे समझते हैं? वो सीरीज, वो श्रृंखला, वो लाइन, इनमें क्या होता है, जिनसे पता चलता है कि किसी भी मेटल की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज होकर ऊपर से नीचे की तरफ जब आती है तो उसको हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। यानी कि वो सीरीज, वो लाइन, वो श्रृंखला जिनमें क्या है कि किसी मेटल्स की जो रिएक्शन की रेट है वो पता चलती है, उसको कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो द सीरीज ऑफ मेटल्स अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। The series of metals arranged in the order of their decreasing reactivity। वो सीरीज मेटल्स की अरेंज होते हैं किस तरह से, उनकी रिएक्टिविटी की वो डिक्रीज करते हुए, कैसे, किस ऑर्डर में, जब उनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, कम, ज़्यादा से कम हो रही है, तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज। पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, प्लम्बम, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, प्लैटिनम एक्सेट्रा। और ओर्स क्या है और नोबल मेटल्स क्या है? ओर्स क्या है? ओर मीन्स अयस्क होता है। क्या है अयस्क? जो किसी वो ऐसा मिनरल जिससे मेटल्स को फाइंड आउट किया जाता है। वो मिनरल्स क्या है? जो जब इनसाइड अर्थ पाए जाते हैं वो मिनरल्स हैं, है ना। तो अर्थ के अंदर तो ऐसा मिनरल कि जिससे किसी भी मेटल्स को फाइंड आउट किया जाता है। एक्सट्रैक्टेड मीन्स होता है फाइंड आउट, निकालना, प्राप्त करना, ऑब्टेन करना। तो मिनरल्स फ्रॉम विच वन और मोर मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड आर नोन एज ओर्स, है ना। वन और मोर मेटल्स है आसानी से ऑब्टेन किए जाते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, उसको कहते हैं ओर्स। जैसे एल्यूमिनियम जो मेटल है उसका ओर है। एल्यूमिनियम अपने आप नहीं बनता, मिनरल्स आते हैं उसको निकाल के अर्थ से, फिर क्या करते हैं उससे एक्सट्रैक्शन के भी डिफरेंट स्टेप्स हैं, वो 10th में पढ़ना है। तो क्या है कि बॉक्साइट है उसका ओर, और कॉपर का है कॉपर पाइराइड। तो ये था ओर्स। और नोबल मेटल्स क्या है? नोबल और प्लस मेटल्स। नोबल मेटल्स क्या है? नोबल मेटल्स के एग्जांपल याद कर लीजिए, गोल्ड और प्लैटिनम, जिसके वजह से इनको ज्वेलरी बनाने में यूज किया जाता है, बिकॉज ये लिस्ट रिएक्टिव है, जल्दी से एसिड से या जल्दी ये रिएक्शन किसी से भी चीज़ से जल्दी सब्सटेंस से अदर सब्सटेंस से रिएक्शन नहीं करते हैं। तो नोबल मेटल्स आर जो है वो क्या, लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स and are not chemically affected by their substance by other substance around them is known as noble metal। वो मेटल जो कि बहुत कम लिस्ट रिएक्टिव होते हैं, उनके अराउंड जो भी अदर सब्सटेंसेस हैं उनसे अफेक्टेड नहीं होते या उससे रिएक्शन नहीं करते, उनको कहते हैं नोबल मेटल। तो अब ये नोबल मेटल का एग्जाम्पल जो मैंने बताया गोल्ड और प्लेटिनम, ये गिव रीजन है इसमें इसके साथ कि गोल्ड और प्लैटिनम को क्यों यूज़ किया जाता है मेकिंग ज्वेलरी में, जो मैंने बताया, बिकॉज दे आर लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स एंड they are not reacted with acid and other substance। ओके, तो ये था। और भी गिव रीजन्स हैं कि एल्यूमिनियम को क्यों फॉइल मेकिंग में यूज़ करते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि एल्यूमिनियम जो है वो क्या है, अभी एकदम पिछली क्लास में मैंने डक्टिलिटी और मलेबिलिटी बताया था। तो मेलिएबल है मेटल्स, और मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबिलिटी मीन्स एल्यूमिनियम को आसानी से पीटन इनटू शीट्स करके थिन शीट में फिर उसको फाइल बनाते हैं। तो ये आप लोगों को पता है, समझ में आ ही रहा होगा। और सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में क्यों, मैंने अभी रिवाइज कराया। तो इस तरह से, और अभी बता दिया कि कौन से मेटल नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है बताया। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। रेट ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज बताया, रिएक्टिविटी बताया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक और जान लीजिए जो मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होता है जिसमें मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट है मेटल्स हैं वो रिएक्शन कर लेते हैं, डिस से करके बनाते हैं ना, उसकी जगह को क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, खुद जाकर रिएक्शन कर लेते हैं, उसको अलग कर देते हैं। ओके, तो अगर मेरी क्लास अच्छी लगी है
तो लाइक जरूर करें, एक दूसरे को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। ओम शांति।